नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इळमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इळमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इळमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। इळमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। इळमो लोये सब्बेसाभूणम्। नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। 6,105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। आदमी छोटों को दबाना चाहता है, पता नहीं क्यों। छोटों को उठाना क्यों नहीं चाहता, छोटों को बचाना क्यों नहीं चाहता, क्या कारण है? मैं बहुत दिनों से, बरसों से ये कारण खोज रहा हूं कि हर व्यक्ति छोटों को दबाना चाहता है। नीतिकारों ने भी लिखा कि बड़ी मछली छोटी मछली को हजम कर जाती है। किसी भी गति में हम देखते हैं, चाहे वह देव गति में भी देखें, तो बड़े देवों का ऐसा प्रभाव रहता है कि छोटे देव उनके अंतर्गत रहा करते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं। उनका ऐश्वर्य, उनका प्रभाव, उनकी धुति सब अलग होती है और वो छोटे देवताओं को अपने अंडर में रखते हैं। त्रियंचों में हमने देखा कि जो बलशाली त्रियंच हैं वो कमजोर छोटे त्रियंचों को दबा के रखते हैं। यहां तक कि ये कीड़े मकोड़े मच्छर, इनको भी मैंने बहुत बारीकी से देखा। ये भी मक्खी एक दूसरे को मारने का प्रयास करती है। एक सारस पक्षी होता है, वो भी संगी पंचेंद्री है, कुत्ता भी संगी पंचेंद्री है। तो वो
कुत्ता उसे झपटना चाहता है। अगर वो कहीं बैठा होगा तो कुत्ता उसके पीछे दौड़े। बिल्ली चूहे को नहीं छोड़ती। हर तरफ से देखें, बड़े बड़े लोग छोटे छोटे लोगों को दबा करके रखते हैं, अपने अधीनस्थ बना करके रखते हैं। कौन इन छोटे लोगों को कौन ऊपर उठाएगा? हर व्यक्ति इन्हें दबा रहा है, हर व्यक्ति इनका विनाश कर रहा है, अपनी पेट के कब्रिस्तान बना रहा है। इन छोटे छोटे पशु पक्षियों को लोग मार करके अपना भोजन बना रहे हैं। कोई बड़े जानवर को भोजन नहीं बनाता। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने शेर का मांस खाया हो, चीते का मांस खाया हो, बब्बर शेर का मांस खाया हो। मनुष्यों ने कभी नहीं सुना। मगर इन शेर चीते ने छोटे छोटे पशुओं के मांस खाकर के अपना पेट भरा। मनुष्य भी इतना राक्षस प्रवृत्ति का होता जा रहा है कि वह भी छोटे छोटे दीनहीन पशु पक्षियों के मांस खाकर के अपने आप को पुष्ट करना चाह रहा है। उसे ये नहीं मालूम कि इनकी पुष्टता का राज क्या है, ये क्या खाते हैं। मगर न समझी के कारण, सम्यक मार्ग का ज्ञान नहीं होने के कारण संसारी प्राणी एक दूसरे को दबाता रहता है, दबाता चला जाता। नरकों में भी अगर हम देखें, एक नारकी दूसरे नारकी का विनाश करने के लिए तैयार रहता है, 24 घंटे तैयार रहता है। एक सेकंड के लिए भी वहां शांति नाम की कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। अगर शांति केवल उस समय होती है जब किसी तीर्थंकर का जन्म होता है, तो एक समय के लिए क्षोभ प्राप्त होता है, तो वो एक सेकंड की भी बहुत अनंत भाग कर दो, असंख्यात भाग तो कर ही दो। इतना सूक्ष्म है वो समय। एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु में मिलने में जितना समय लगता है उसको एक समय कहते हैं। और असंख्यात समयों की एक आवली होती है, असंख्यात समयों की। तो ऐसा ये सूक्ष्म समय के लिए नरकों में एक शांति का अनुभव तो होता है, मगर जब किसी तीर्थंकर का जन्म होता है। भरत क्षेत्र में कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर। ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर। विदेश क्षेत्र में भी ले लो तो कितने होंगे, क्योंकि वहां ऐसे 24 की संख्या नहीं है। वहां 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, 4 कल्याणक वाले और 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर हो जाते हैं, 3 कल्याणक वाले हो जाते हैं। मगर उनके जन्म के समय होता है, तो जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं उनके समय ही शांति होगी। बाकी बाद में कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर ले, क्योंकि 4थे गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। मगर जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद पहले कर चुके हैं, वो तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तब एक समय के लिए शांति होती है। दबा रहे हैं, मार रहे हैं, काट पीट कर रहे हैं, और असुर कुमार जाति के देव जो बलशाली होते हैं, ये और भिड़ा करके एक दूसरे को जलील करते हैं, मारते हैं।
अपन इस मनुष्य लोक में भी देखते हैं, बड़े आदमी छोटे आदमी को दबाते हैं। शिकारी छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है। ये प्रकृति का क्या नियम है, कुछ समझ में नहीं आता। छड़ानाकार ने भी तो कह दिया, कबहू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अतिथि। जो सबल है वो निर्बल को खा रहे हैं, और जब कभी निर्बल जब कभी सबल बन जाता है और सबल निर्मल बन जाता है, तो वो उसको खाता, उसको मारता है, उसको जलील करता है। ये प्रक्रिया अनादिकाल से है। इसको अपन नहीं सुधार सकते, इसको अपन नहीं बदल सकते। हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम प्रकृति को नहीं बदल सकते, हम किसी को नहीं बदल सकते, हम समझा नहीं सकते। दुष्ट शत्रुओं को समझाना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आज का जमाना समझाने का नहीं, समझने का है। और जो जो समझ जाता है अपने आप में, वो ही समझदार माना जाता है। और जो समझदार से रहित होता है वो मझधार में माना जाता है। वो किस धार में बह जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। समझदारी यही है कि ये प्रकृति जो चल रही है उसके अनुसार हम अपना जीवन जिए, मगर अपने आप को समझाने का प्रयास करें, अपने आप को संभालने का प्रयास करें कि हे भगवान, मुझे ऐसी ताकत दो, ऐसी बुद्धि दो, ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने से छोटों को न दबाऊं, उनके जीवन का विनाश मैं न करूं, हो सके तो मैं उनके जीवन का विकास करूं, विनाश से बचाकर के विकास की ओर ले चलूं, अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर ले चलूं। ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हो, और ये हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। इस शक्ति को हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। ये शक्ति कहीं बाजार में नहीं मिलेगी, किसी दुकान पर नहीं मिलेगी, हमारे अंदर ही पैदा होगी। हम अपनी मानसिकता को बदलने का प्रयास करेंगे, हम अपने सोच को बदलने का प्रयास करेंगे, हम अपनी भावनाओं को समझेंगे, अपनी भावना और सामने वाले की भावना को हम कंपेयर करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे। हम बुद्धिशाली हैं, अगले के पास उतनी बुद्धि नहीं है, वह मूर्ख है, वह पशु। एक मूर्ख व्यक्ति को हम कितना सताएंगे, क्यों सताएंगे, उसे हम संभालेंगे। हर व्यक्ति इनकी जीवन को नहीं समझ पाता, इनके जीवन को नहीं समझ पाता और दबाने का प्रयास करता है। एक बच्चा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे भी एक पम्मी चाहिए, पम्मी चाहिए। उसके मोहल्ले में हर घर में एक कुत्ता था। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे भी एक पम्मी चाहिए, मैं भी उसके साथ खेलूंगा, उसे खिलाऊंगा, उसे प्यार करूंगा। पिता कहते, बेटा अभी नहीं, अभी रुको। वो देखता कि मोहल्ले में कोई ना कोई एक पम्मी लेकर के आ रहा है और उनके बच्चे खेल रहे हैं पम्मी के साथ, उसे कोई खिला नहीं रहा। वो एक दिन अपनी गुल्लक को फोड़ता है, अपनी गुल्लक को फोड़ता है, उसमें से जो पैसे निकलते हैं 1000-1200 रुपये निकलते हैं। वह 1000-1200 रुपये लेकर
एक दुकान जहां कुत्ते बिकते हैं वहां जाता है। छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे बड़ी बड़ी जालियों के अंदर दुकानदार रखा हुआ है। वो जाता है और कहता, अंकल मुझे एक पम्मी दे दो, मुझे एक पम्मी दे दो। वो जाली खोल देता है और 10 छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे उस जाली में से निकल करके उसकी दुकान के हॉल में घूमने लगते हैं। उससे कहते, बेटा कौन सा कुत्ता लोगे तुम, कौन सा पम्मी लोगे? वो देखता रहता है, देखता रहता है। एक छोटा सा पम्मी जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था लंगड़ा करके, उसकी पैर में हड्डी टूट चुकी थी। वो कहता, अंकल मुझे ये वाला दे दो। वो कहते, बेटा ये तुम्हारे साथ खेलेगा नहीं, ये इसकी टांग टूटी हुई है। बोले, नहीं प्लीज अंकल, मैं तो इसी को लूंगा, इसी को लूंगा। दुकानदार कहता, बेटा ये तो मैं तुझे फ्री में दे दूंगा, तू इसमें से पसंद कर। बोले, अंकल मेरे पास ये 1200 रुपए हैं, मुझे एक पम्मी दे दो, मगर वो वाला पम्मी जो वो पीछे पीछे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, वो पम्मी मुझे दे दो। दुकानदार कहता, बेटा ये 1200 रुपए में कोई पम्मी नहीं आएंगे, वो तो हम तुझे फ्री में दे देंगे, मगर ये 5000 4000 से कम कोई पम्मी नहीं है। वो कहता, अंकल प्लीज आप वो पम्मी ले दो और मैं जब पैसा जोड़ करके तुम्हें बाकी पैसे और दे जाऊंगा, मगर मुझे यही पम्मी दे दो। दुकानदार कहता, बेटा तुम कैसी बात कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ खेल भी नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अंकल आप इसको क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे, इसके लिए क्यों नहीं दे रहे हैं आप मुझे? इसके जितने पैसे कहो मैं उतने पैसे दूंगा, मैं अपने पापा से ला करके तुम्हें और पैसे दूंगा। दुकानदार इसलिए नहीं दे रहा था कि वो चल नहीं पाएगा, उसकी टांग टूटी है और वो बचपन में ही टांग टूट गई और उसकी हड्डी वहां से निकाल दी गई है, हड्डी डाली नहीं गई दूसरी। ऑपरेशन किया गया तो वो हड्डी जो टूट गई थी, चूरा वो निकाल दिया, वो उसकी हड्डी ऐसे ही हो गई, तो पैर उसका खराब हो गया। मगर वो कहता है, मैं तो अंकल यही पम्मी लूंगा, आप जितने पैसे कहो उतने दूंगा, ये 1200 तुम पकड़ो और मैं अपने पापा से और लाऊंगा या मैं खुद जोड़ करके तुम्हें दूंगा। दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया कि इसे लेना क्यों चाहता है, इतने अच्छे अच्छे पम्मी इनको क्यों नहीं ले रहा। बोले, बेटा ये महंगे हैं इसलिए नहीं ले रहे हो? बोले, नहीं अंकल, महंगे और सस्ते से कोई सवाल ही नहीं है यहां पर, पैसा तो मैं अपने पापा से और ला करके तुम्हें दे दूंगा जितना तुम, मगर लेंगे हम वही पम्मी। दुकानदार ने कहा, बेटा कारण बताओ। उसने अपनी पैंट को ऊपर किया और कहा, अंकल मेरी भी टांग टूटी है, मेरी भी टांग टूटी है, इसमें प्लेट लगी हुई है, तो मेरे पापा ने कहा था कि बेटा कभी हिम्मत मत हारना, कभी जिंदगी में हिम्मत मत हारना और दीनहीन व्यक्तियों को ऊपर उठाने का प्रयास करना, किसी गिरे हुए को जरूर उठाना। इसलिए अंकल मैं इस पम्मी को ले जाऊंगा और इस पम्मी को इतना मजबूत बनाऊंगा जितना मेरे पापा ने मुझे मजबूत बनाया है,
और मेरे पापा ने जो सीख मुझे दी है, जो शिक्षा मुझे दी है कि गिरे को सदा उठाना, उठे को तो दुनिया उठाती है, उठे को तो दुनिया उठाती है, मगर गिरे को बहुत बिरले लोग उठाते हैं, बहुत बिरले कोई साधु संत उठाते हैं, साधु संत उठाते हैं। कौन झुकता है छोटों के लिए? कौन झुकता है छोटों के लिए, उठाने के लिए, बचाने के लिए? अगर सही मायने में देखो तो एक दिगंबर साधु स्वयं गिर सकता है, मगर एक चींटी को बचाता है, एक कीड़े मकोड़ों को बचाता है, छोटे छोटे जीवों को बचाता है। इसलिए तो वो अपने पास इस मयूर पिच्छिका को रखता है। क्यों रखता है मयूर पिच्छिका? गंदगी साफ करने के लिए। जैसे आप अपने पास रूमाल रखते हैं, आप बैठने के पहले जमीन को फूंक देते हैं, वहां की धूल उड़ा देते हैं और तुम बैठ जाते हो। साधु भी बैठता है। कई बार तुम अपने रूमाल से फट 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 कर लेते हो, तुम भी बैठते हो, साधु भी बैठता है, मगर दोनों के बैठने का इंटेंशन अलग है, लक्ष्य अलग है। तुम कपड़े गंदे ना हो जाएं, तुम्हारे हिप्स खराब ना हो जाएं, और साधु कहता है कोई जीव ना मर जाए। क्रिया देखने में एक सी लगती है, क्योंकि हम जहां भी बैठते हैं तो उस पीछे से परिमार्जन करते हैं, परिमार्जन करके हम बैठते हैं। हम लघु शंका भी जाएंगे तो उस जमीन का परिमार्जन करेंगे, हम मल विसर्जन करेंगे तो उस जमीन का परिमार्जन करेंगे। और आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस बैठने में साधु देख करके चलता। आप भी देख करके चलते हो जब पैदल चलते हो, मगर आप क्या देखते हो? कांच न लग जाए, किसी की पड़ी वस्तु मिल जाए, क्या क्या देखते हो? और साधु देखता है कोई जीव ना मर जाए। तुम कांच कांटा कंकड़ पत्थर तुम ये देख करके चलते हो, हम भी चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं। आप भी चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं। दोनों चलते हैं, दोनों देखते हैं, मगर हम क्या देखते हैं और आप क्या देखते हैं, आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। और कई बार तो अगर थोड़ा उजाला कम होता है तो हम 90 अंश का कोण बन जाते हैं और जमीन को देखते हुए चलते हैं। और अगर थोड़ा और कम हो जाए तो हम पीछे को लगा करके उन जीव जंतुओं को हटा करके वहां पैर रख करके हम चलते हैं। ये मयूर पिच्छिका कोई झाड़ा फूंकी के लिए, कोई तंत्र मंत्र के लिए नहीं होती बंधुओं। ये उन छोटे छोटे जीव जिनकी कोई परवाह नहीं करता, जिनको लोग देखते ही नहीं और पैरों से कुचलते जा रहे हैं, उन जीवों की रक्षा करने के लिए, उन जीवों को बचाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए ये मयूर पिच्छिका होती है। तो गिरे को उठाना, अगर एक एक प्राणी मात्र का ये भावना बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में दलित और पतित होगा। सब धीरे धीरे पवित्र होते चले जाएंगे, महान होते चले जाएंगे। पुरुषार्थ करना तो हमारा कार्य है, उसके भाग्य, उसकी किस्मत, उसका लक, वो उसकी बात है। और उस बच्चे ने वह पम्मी ले लिया, पम्मी ले लिया, और वही भी उस पम्मी को बहुत सुंदर एक पीतल की चैन और एक पट्टा पहना करके अपनी कॉलोनी में आया, उसे लेकर के। और जब
पिता से कहता है, पिताजी मैं पम्मी लाया हूं। बेटे कितने का लाए? पिताजी अंकल तो फ्री में दे रहे थे मुझे, मगर मैं उनको 1200 रुपये दे करके आया। और मैंने कहा कि अगर और आपके पैसे बनते हैं तो आप मुझे बताओ, मैं दूंगा। मगर वो कहते, बेटा ये तो बहुत दिनों से कोई ले ही नहीं रहा था इसको, तुम ले रहे हो इसलिए कोई बात नहीं, तुम तो फ्री में ले जाओ, मगर दूसरा पम्मी ले लो। मैंने कहा अंकल तुम तो इसके जितने पैसे कहोगे मैं इसके ही दूंगा, मुझे दूसरा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत दिन से ये पम्मी आपके पास है और इसे कोई नहीं खरीद रहा है, हर व्यक्ति इसको उपेक्षित कर रहा है। मुझे अपने पापा का एक एक शब्द जीवन में संस्कार बन गया है, और मेरे पिता ने जो मुझे संस्कार दिए हैं उनका मैं अपने जीवन में हर क्षण प्रयोग करने की कोशिश करता हूं। और उस कुत्ते को वो ले गया, उस बच्चे को ले गया, और कुछ दिनों के बाद उसने कहा, पिताजी क्यों ना इसे किसी कुत्तों की हॉस्पिटल में दिखाया जाए, जैसे तुमने प्लेट मेरे पैर में डलवा दी है, पिताजी अगर इसके पैर में भी प्लेट डल जाए। हाँ बेटा ये बहुत अच्छी बात कही तुमने, मैं आज पता करूंगा। और उन्होंने जाकर के 2-3 डॉक्टरों से बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी तो छोटा है। बोले हाँ, बोले एक बार हम देखेंगे, हॉस्पिटल में लेकर के आना। और उसे वो हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर ने देखा और बोले 6 महीने के बाद इसमें हम प्लेट डाल सकते हैं, फिर हम सब कंप्लीट कर देंगे, ये भी दौड़ेगा, खेलेगा, सब कुछ करेगा। 6 महीने बाद बेटे को तो एक एक दिन गिन रहा था, और जैसे ही 6 महीने हुए बोले, पिताजी डॉक्टर अंकल ने कहा था कि 6 महीने बाद इसे लेकर के आना, चलो ना। बोले हाँ बेटा चलो। और वो लेकर के गए, और डॉक्टर ने जो भी उसकी स्थिति थी उसको सुधार दिया, पलस्तर खुल गया, और वो पम्मी सारे कॉलोनियों के पम्मी से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गया। और वो उस अंकल के पास गया अपनी पम्मी को लेकर, बोले अंकल मेरा पम्मी देखो, तुम्हारे सारे पम्मी और मेरा पम्मी एक साथ दौड़ा दो, अगर मेरा पम्मी सबसे आगे नहीं आए तो आप कहना। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए कि एक बच्चे की इतनी गहरी भावना, एक गिरे हुए को उठाने की इतनी पवित्र ललक, काश अगर ये मैं स्वयं इस पर ध्यान देता तो ये इतने दिन तक ये पम्मी कष्ट में नहीं रहता, कष्ट में नहीं रहता। इसने कष्ट का निवारण कर दिया। और उसने कहा, बेटे शाबाश, मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूं। उसने कहा, अंकल किस बात का पुरस्कार, किस बात का, मैंने क्या किया? बोले बेटा तुमने मेरी आंखों को खोल दिया है, मैं तो मात्र एक व्यापारी बनकर के अपने जीवन को जी रहा था, मैं तो मात्र रोटी कपड़ा और मकान में अपनी जिंदगी को ही मस्त समझ रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि इससे भी हटकर के एक दुनिया है। मगर तुमने आज जो एक कुत्ते के प्रति जो इतनी लगन के साथ तुमने उसका पालन किया है, और उसके पैर को जो तुमने ठीक करा करके उसे अच्छे अच्छे कुत्तों के बीच में उसे दौड़ाना शुरू कर दिया, उनके बीच में एक उसकी गरिमा बना दी,
कई बार हमारे यहाँ जब था तो ये सारे पम्मी उसे मारते थे, उससे लड़ते थे, वो बेचारा गिर जाता था। खाने हम देते थे तो उसका छीन लेते थे। आज मुझे तुमने एक बहुत बड़ी अक्ल दी है, मुझे बहुत बड़ा विवेक दिया है बेटा, इसलिए हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं, तुम्हें हम पुरस्कार देना चाहते हैं। गिरे व्यक्ति को बहुत कम लोग उठाते हैं, उठे को तो हम बहुत उठाते जाते हैं, चाहे राजनीतिक स्थिति का हो, चाहे लौकिक स्थिति का हो, हर व्यक्ति उसे ही उठाना चाहता है। मैं मानता हूं कि उसका पुण्य है, मगर पुण्यहीन को भी तो उठाने का प्रयास करो। भले तुम उतने ऊपर ना ले जाओ, मगर अपने बराबर भी ना बना पाओ तो अपने से थोड़ा नीचे रखो, मगर उठाओ तो वो तो भूल उंटित हो रहा है, वो तो जमीन पे पड़ा है, जमीन पे पड़ा है। उसे उठाने का प्रयास, उसे बचाने का प्रयास अगर तुम्हारे जीवन में होता है तो ही तुम्हारे जीवन का धर्म और उस धर्म का मर्म तुम जानने वाले हो, समझने वाले हो। बाकी धर्म की चर्चा करना और धर्म से चर्चा, धर्म की चर्चा करना और धर्म से चर्चा करना, दोनों में बहुत अंतर हुआ करता है, दोनों में बहुत बड़ा भेद हुआ करता है। हम भी समझें, अपने जीवन को समझने का प्रयास करें अपने जीवन में कि हे भगवान, मेरी मानसिकता को ऐसे बल दो, ऐसी शक्ति दो कि मैं भी गिरे को उठाने का प्रयास करूं। इब्राहिम लिंकन जो राष्ट्रपति थे, वो कार से जा रहे थे और एक सुअर नाली में फंसा हुआ था, वो निकल नहीं पा रहा था। इब्राहिम लिंकन ने अपने ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई और बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना था उनको, बहुत अर्जेंट मीटिंग में थे। और वो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, बोले सर, बोले उस सुअर को बाहर निकालो। ड्राइवर कहता, सर मैं क्यों निकालूं, मैं तो नहीं निकालूंगा। इब्राहिम स्वयं उस सुअर को नाले में से बाहर निकाला। वो बाहर निकाल करके उसे रोड पर जब उन्होंने खड़ा किया तो सुअर की आदत होती है, जब वो पानी में या कीचड़ से निकलता तो अपने आप को झड़ाता है, हिलाता है। और वो इतनी जोर से हिलाया कि इब्राहिम लिंकन के कपड़ों के ऊपर गंदी के डॉट डॉट स्पॉट हो गए, बिंदु बिंदु हो गए। और वाइट कपड़े पहने थे वो। जब वो मीटिंग में गए अपने पार्लियामेंट की, तो लोगों ने कहा कि सर ये क्या है? कुछ नहीं बोले। आज मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा उपकार का कार्य किया है। बोले सर ऐसा क्या किया? बोले एक गिरे हुए जानवर को मैंने उठाया है, जो नाली में फंसा था और वेदना से तड़प रहा था, चीख रहा था, उसको मैंने निकाल करके बाहर खड़ा किया है। सारे वहां के पार्लियामेंट के लोग इब्राहिम लिंकन को देखने लगे और सबने एक गरिमापूर्ण सम्मान उन्हें दिया। अगर हम ये अपने जीवन में शुरू करें, छोटे व्यक्तियों को उठाना शुरू करें, संभालना शुरू करें। मदर टेरेसा ने क्या किया? सारी दुनिया में उसने ख्याति प्राप्त कर ली। एक विदेशी महिला ने
भारत में अपना प्रभाव जमा लिया। कॉलोनियां उनके नाम से बनने लगी, मदर टेरेसा कॉलोनी। क्या हमारे भारत के लोग नहीं थे? बस उन्होंने एक करुणा, एक दया, एक प्रेम, एक वात्सल्य देना शुरू किया उन गिरे हुए लोगों को, उन पतित लोगों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया। और धीरे 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 वो ख्याति प्राप्त हो गई, मर गई होंगी, मगर आज भी उनका नाम लोग लेते हैं। तो हम भी देखें अपने जीवन में कि हम भी कुछ करें और कुछ ऐसा करें कि लोग हमें याद करें। इस दृष्टि से नहीं कि लोग मुझे याद करें। तुम जब ऐसे काम करोगे तो लोग अपने आप ही याद करेंगे। गिरे को, छोटे को उठाने का प्रयास हम अपनी मानसिकता में लाएं। तो हम एक कहानी के माध्यम से इसको बताना चाहेंगे। मगध देश के अंतर्गत एक मिथिला नाम की एक नगरी है। उस नगरी का राजा पद्मव्रत है और वह बड़ा परोपकारी है। प्रजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। न्याय और नीति और राजनीति में निपुण है। मगर कुछ धर्म, कुछ लोग केवल मनुष्यों को ही जीव मानते हैं। जो ईसा मसीह ने धर्म चलाया, उन्होंने मनुष्यों तक ही सीमित रखा। दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, आत्मीय भाव, इन मनुष्यों तक ही सीमित रखा। मानव की सेवा करना ही उन्होंने धर्म को घोषित किया। हर दर्शनकार ने मनुष्यों तक धर्म को सीमित किया है। मगर एक जैन दर्शन ऐसा दर्शन है कि जिसने प्राणी मात्र को, यानी घास तक को बचाने का प्रयास किया, पेड़ पौधों को बचाने का प्रयास किया, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौइंद्री जीवों को बचाने का प्रयास किया, इन सबको बचाने का प्रयास किया। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सबको बचाने का प्रयास किया। जब यहां पर राजू दीक्षित आए थे और उन्होंने व्याख्यान दिया अपना, उन्होंने गौ माता के ऊपर से गौ रक्षा करने की बात बहुत जोर से कही और कहा कि भैंस की नहीं, गाय की रक्षा करो, गौ की रक्षा। भैंस तो यमराज की सवारी है। इन्हें उनकी दृष्टि में भैंस जीव नहीं थी। तब महाराज का जब प्रवचन हुआ, तब महाराज ने राजू दीक्षित को कहा कि तुम किस मंच से ये बात कर रहे हो। ये सुधा सागर का मंच है, यहां प्राणी मात्र को बचाया जाता है। ये अहिंसा मंच है, ये अहिंसा मंच है। हम जैन दर्शन प्राणी मात्र को बचाने की बात करता है। हमने बकराशाला भी खुलवाई है, बकरे भी हैं सीकर के पास, मारोट के पास, मुर्गीशाला भी है, मुर्गाशाला भी है, खरगोशशाला भी खुलवाई। जैन दर्शन एक एक प्राणी की रक्षा करना चाहता है, गिरे को उठाना चाहता है। तो दृष्टियां लोगों की अहिंसा पर
होती तो है, मगर अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा से बात नहीं कर पाते। और अहिंसा से बात करने वाला ही प्राणी मात्र की रक्षा कर सकता है। मैंने बहुत पहले एक प्रवचन दिया था, बौद्ध की अहिंसा, यीशु की अहिंसा, महावीर की अहिंसा, इस्लाम की अहिंसा, सभी दर्शनकार, भारतीय दर्शन जितने हैं, सब अहिंसा की बात करते हैं। मगर अहिंसा से बात करने वाला एक ही दर्शन है, जो है जैन दर्शन, जो अहिंसा की बात नहीं, अहिंसा से बात करता है। इतनी सूक्ष्म गहराई में सब दर्शन नहीं जा पाते जितना जैन दर्शन जाता है। उस पे हमने बहुत पहले चर्चा की थी। ईसाई, बौद्ध, इस्लाम सब के बारे में कहा था कि सब अहिंसा की बातें तो करते हैं, मगर वो बातों बातों में ही अहिंसा मान बैठे। बहुत लोग मनुष्यों तक सीमित रहते हैं अहिंसा के नाम पर। यीशु ने अहिंसा की बात की, मगर अकाल के समय उन्होंने रोटी और मछलियां बांटना शुरू कर दिया। मछली बांटी उन्होंने। बौद्ध ने भी अहिंसा की बात की, मगर बौद्ध ने कहा किसी को मारो मत, अगर मरा हुआ कोई है तो उसे खा लो। आज बौद्ध दर्शन को मानने वाले नेपाल के अंदर, चीन के अंदर, जापान के अंदर कितना मांसाहार है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं वहां की दशा देख करके। कॉकरोच, जैसे तुम बास्केटों में मटर की फलियां रखते हो, ऐसे वहां कॉकरोच, सूखे कॉकरोच। सांप खा जाते हैं वहां के लोग। गजब हो गए। 2.5-3 साल का बच्चा, बल्कि 2 साल का बच्चा मुझे दिखाया, एक प्लेट में पानी है, उसमें कीड़े, जिंदा कीड़े उसमें तैर रहे हैं। और जैसे तुम अपने बच्चों को सेवइयां, दूध की खीर खिलाते हो, ऐसे उस बच्चे की मां प्लेट में एक एक कीड़ा उस बच्चे को खिला रही है, वो बच्चा कीड़ा खा रहा है। और बौद्ध धर्म की बात, अहिंसा की बात, विचार तो करें जरा। वहां मार्केट लगते जैसे यहां फलों के और सब्जी के मार्केट लगते, हर चीज, हर जानवर बरनियों में रखे हुए। कहां अहिंसा है? किसे कहते हैं अहिंसा? आज ये सारा तांडव नृत्य हर दर्शनकार कर रहा है, मगर एक जैन दर्शन प्राणी मात्र की रक्षा करने का परिणाम अपने जीवन में रखता है और उसको जीवन में उतारने का भी प्रयास। मुझे तो नहीं लगता कि कोई जैन, कोई दुर्भागा ही होगा ऐसा निकृष्ट, जो गलती से जैन घर में पैदा हो गया होगा और मांस, अंडे आदि का समर्थन करता होगा। बाकी तो जैन चींटी को तो नहीं मारेगा। अगर चींटी उसे दिख जाएगी तो उस पर पैर चला करके नहीं रखेगा, उससे बचने का, बचाने का प्रयास करेगा। छोटे से छोटे जीव को बचाने का प्रयास करेगा। तो ऐसा वह राजा जिसकी मैं बात कर रहा था, पद्मरथ राजा था। संस्कार जन्म से नहीं मिले होंगे और वह अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के लिए चला गया। घोड़े पे सवार होकर के जब वो जंगल में यत्त तत्त विचरण कर रहा था, उसी समय एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश
एक झाड़ के पास, पेड़ के पास बैठा था और राजा के घोड़े की टाप सुनकर वह खरगोश भागा और राजा ने अपना घोड़ा उस खरगोश के पीछे दौड़ा दिया। खरगोश भागता गया, भागता गया, भागता गया और एक काल गुफा में खरगोश घुस गया। राजा का घोड़ा भी काल गुफा तक चला गया, काल गुफा तक चला गया और राजा ने देखा, जब उस गुफा में जाने लगा तो वहां देखा कि एक परम वीतरागी मुनिराज उस गुफा में बैठे हुए हैं और खरगोश मुनिराज के पीछे छुप गया, उनकी शरण में चला गया। वह पद्मव्रत घोड़े से उतरकर गुफा के पास जाता है तो मुनिराज उसे पूर्णता दिखते हैं। वह एक साधु समझकर प्रणाम करता है, प्रणाम करता है और उनके पास वह बैठ जाता है। मुनिराज सुधर्माचार्य महाराज थे, बड़े ज्ञानवान, चारित्रवान, गुण संपन्न और अंतरंग भावनाओं को समझने वाले थे। पूज्यवर की आंख खुली और पद्मव्रत के ऊपर जब आंख उनकी पड़ी तो वह नतमस्तक पुनः हो गया। उसके अंदर जो एक शिकार खेलने का जो जोश था वह ठंडा पड़ गया, बिल्कुल शांत हो गया। और वह मुनिराज की वीतराग मुद्रा निहारने लगा। महाराज के शुभ दर्शन पाकर पद्मव्रत को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। ऐसे परम सात मुद्रा के धारी, तीन ज्ञान को धारण करने वाले, मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान को धारण करने वाले पूज्य सुधर्माचार्य महाराज को एक खूंखार क्रूर व्यक्ति मुनिराज की परम मुद्रा देखकर उसे एक आत्मा में ऐसी शांति मिली, ऐसी शांति मिली और उसकी आत्मा में सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। और वह मुनिराज के दर्शन पाकर गदगद हो गया। मुनिराज ने कहा, इसकी होनहार अच्छी है, इसकी होनहार अच्छी है, और क्यों ना इसे धर्म का उपदेश दिया जाए। और पूज्यवर ने उसे धर्म का उपदेश दिया, हिंसा अहिंसा के बारे में उसे बताया, सत्य व असत्य के बारे में उसे बताया, चोरी और अचौरिता में उसे अंतर बताया, ब्रह्मचर्य और अब्रह्म में उसे अंतर बताया, परिग्रह और अपरिग्रह में उसे अंतर बताया। राजा ये सारी चीजें सुन करके एकदम और शांत हो गया। फिर कहता है, महाराज क्या आपसे भी बड़ा कोई तपस्वी है क्या इस दुनिया में?
महाराज कहते हैं हाँ है। 12वें तीर्थंकर वासपूज भगवान, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त है, जिनका बड़ा विशाल समोसरण लगा हुआ है, जहां पर चारों निकाय के देव देवियां, श्रावक श्राविकाएं, त्रियंच, मुनिराज, मेरे जैसे मेरे सभी महान महान मुनिराज वहां विराजित हैं। अच्छा, तो क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जा सकते हो, जाना ही चाहिए। और राजा अपने राजमहल में वापस आता है और सेनापतियों से कहता है, सेना तैयार करो, राजघाट राज वैभव के साथ वासपूज भगवान के समोसरण की ओर चलेंगे। और जब यह सारी तैयारी हो रही थी, तभी स्वर्गीय दो देवता धन्वंतरी और विश्वलोचन नाम के दो देवता उस राजा की परीक्षा लेने आ गए कि इस राजा ने क्या जैन दर्शन वाकई में स्वीकार किया है कि तात्कालिक मुनिराज की मुद्रा देख करके भावुक हो गया है। मगर राजा दृढ़ प्रतिज्ञित था, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं वासपूज भगवान के दर्शन करूंगा। और राजा पद्मवत अटल विश्वास और श्रद्धा के साथ अपना सारा राज का लवाजमा लेकर प्रजा के साथ चल पड़ा। और जैसे ही वह अपने मगध देश को छोड़कर, मिथिला देश को छोड़कर आगे बढ़ा, उन दोनों देवताओं ने उपसर्ग करना शुरू कर दिया। मूसलाधार बारिश, आंधी और तूफान, भयंकर रास्ते में सर्पों के दृश्य। मंत्री घबरा गए, सेनापति घबरा गया, सारी प्रजा पानी से लथपथ हो गई और सब कहने लगे, राजन वापिस चलो। मगर पद्मव्रत कहता है, बांस पूजाए नमः, वासपूज भगवान को नमस्कार करो, अब चलो। मगर वातावरण और ज्यादा बिगड़ गया, आंधी और तूफान से भरा हुआ वातावरण, एक दूसरे को सामने कोई दिख नहीं रहा है। सब राजा को घेर करके कह रहे हैं, राजन वापिस चलो, अनावत ये सब अपशकुन है। राजा कहता, धर्म के कार्य में कौन सा अपशकुन? कोई युद्ध के लिए जा रहा होता, कोई राजनीति करने जा रहा होता तो अपशकुन होते। ये तो प्रकृतिकृत है, आंधी और तूफान है, कोई बात नहीं, चलो। वास पूजाए नमः, श्री वास पूजाए नमः, और भगवान का नाम ले करके चलता गया।
देवों ने जब देखा कि ये कितना दृढ़ है, इतना परेशान करने के बाद भी मां को ये चिड़चिड़ापन आ जाता है जब बच्चा ज्यादा परेशान करता है। कई बार चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है कि बच्चा पिट भी जाता है। जब मां थक जाती है उसे पुचकारते तो एक आध थप्पड़ देकर के भी सुधारने का प्रयास करती है, 2 थप्पड़ देने का प्रयास करती है, कई बार तो गोदी से उतार करके दूर पटक देती है, जा मत आ मेरे पास। इतनी छोटी सी परेशानी पर मां चिड़चिड़ा जाती है। मगर ये राजा एक दर्शन करने ही तो जा रहा है, ये क्यों नहीं चिड़चिड़ा रहा, ये क्यों नहीं वापस लौट रहा है, ये क्यों वापस नहीं लौट रहा? जरूर इसकी आस्था, इसकी श्रद्धा, इसका विश्वास इतना दृढ़ है कि ये दर्शन करके ही जाएगा, ये भगवान के समो शरण में जाकर ही बैठेगा। देवों ने अपनी माया को समेट लिया, अपनी माया को समेट लिया और उस राजा के चरणों में नतमस्तक हो गए दोनों देवता। दोनों देवता नतमस्तक हो गए और एक बहुत बहुमूल्य रत्नों का हार और 1 योजन तक जिसकी आवाज सुनाई देने वाली एक वीणा, उन दोनों देवताओं ने, एक ने बहुमूल्य हीरों से जड़ित हार और एक वीणा राजा साहब को दी और दोनों क्षमा याचना करते हुए अपने स्थान को चले गए। पूरी शांति हो गई, सुभिक्ष हो गया, क्योंकि वो सब राजा को परीक्षा लेने के लिए, उनकी दृढ़ता देखने के लिए वो सारा कार्य उन देवों के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी माया को समेट लिया, अपनी विक्रिया को समेट लिया और दोनों अपने स्थान को चले गए। दोनों अपने स्थान को चले गए और राजा पद्मव्रत श्रीवासपूज भगवान के पवित्र समोशरण में जब पहुंचा तो उसने देखा कि 12वें तीर्थंकर श्रीवासपूज भगवान बीचों बीच गंधकुटी के ऊपर, कमलासन के ऊपर, सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर विराजित हैं। अशोक वृक्ष लगा हुआ है, बड़ी अलौकिक छटा है उस समोशरण की। मेरी छोटी सी जिह्वा उस समोशरण का वर्णन नहीं कर सकती, बड़ा अलौकिक होता है। और भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही थी। भगवान वासपूज के दर्शन करके वह इतना गदगद हुआ, इतना गदगद हुआ, 3 प्रदक्षिणा देकर, और वह मनुष्यों के कोठे में बैठ गया, विचार करने लगा और जो विचार कर रहा था उसका उत्तर भगवान की दिव्य ध्वनि में उसे मिल रहा था। यही उस दिव्य ध्वनि का प्रभाव होता है कि जो आप मन में सोचोगे उसका समाधान आपको तत्काल मिल जाएगा। 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा, ऐसी 718 भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि ट्रांसलेट होती रहती है। कर्नाटक वाला अपनी कन्नड़ भाषा में समझ लेगा, राजस्थान का राजस्थानी भाषा में समझ लेगा, गुजरात का गुजराती में समझ लेगा, तमिलनाडु वाला तमिलनाडु में समझ लेगा, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र में समझ लेगा,
सब भाषाएं, जितनी भाषाएं लोग जानते हैं वो सब भाषा में भगवान की दिव्य ध्वनि उनके कानों में पड़ेगी। ये उनकी वाणी का प्रभाव होता है और भगवान का धर्मोपदेश सुनकर उसके दीक्षा लेने के परिणाम हो गए। दीक्षा लेने के लिए वह तैयार हो गया और वहीं वस्त्र उतार दिए, केशवंच कर लिए और दीक्षा लेते ही वह बासपूज भगवान के समोशरण में चौथा ज्ञान मन भव्य ज्ञान अवधि ज्ञान प्राप्त करके भगवान का गणधर बन गए। महापद्म जो राजा थे वो अब महापद्म मुनिराज जो गणधर परमेष्टि पे विराजित थे, भगवान के वासपूज भगवान के गणधर बन गए। कहा एक शिकार खेलने के लिए जंगल में दौड़ रहा था, कहां दौड़ रहा था? एक खरगोश को पकड़ने के लिए, खरगोश को मारने के लिए। मगर सुधर्माचार्य महाराज की वीतराग मुद्रा को देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और एक खरगोश को बचाने का भाव, एक गिरे को ऊपर उठाने का परिणाम जो आया और स्वयं इतने ऊपर उठ गए कि अब इतना तुच्छ से तुच्छ जीव भी उनके दृष्टि गोचर होगा। 63 विद्या प्राप्त कर ली और उस परम पद को पाकर पूज्य पद्मराज महाराज जिनेन्द्र भगवान की पूर्ण उपासना और निराहार गणधर परमेष्टि कभी आहार नहीं करते। जैसे ही उन्हें गणधर का पद प्राप्त होता है फिर वो जब तक लाखों वर्षों तक आहारचर्या नहीं करते, भगवान को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते, सदा भगवान के साथ उनके समोशरण में रहते हैं जो भी गणधर होते हैं। और ऐसे जिनेश्वर वीतराग भगवान की भक्ति करके मिथ्या भावों को त्याग करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके और वह मोक्ष के अधिकारी बने, मोक्ष चले गए। हम भी अपने जीवन में भले इस पंचम काल में मोक्ष न जा सके मगर व्यति बनकर के तो हम अपने जीवन का अंत करें। भले तुम मुनि दीक्षा न ले सको, आरिका दीक्षा न ले सको, मगर 2 प्रतिमाएं यानी मात्र 12 व्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, इनको लेकर के भी तुम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। और इसके बिना कोई रास्ता ही नहीं है कल्याण करने का, कोई रास्ता नहीं। करुणा, प्रेम, वात्सल्य हम अपने जीवन में प्रकट करें और जैन दर्शन के ऊपर अपनी आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन, श्रद्धा जागृत करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।